स्टूडेंट्स 3 मिनट और 5 प्रैक्टिकल। सबसे पहला प्रैक्टिकल, डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड यानी नेफ्थलीन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज मेल्ट करना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो थर्मोमीटर होगा, बीकर होगा, धागा, कैपिलरी ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गाज, स्टिरर, आयरन स्टैंड जिसमें क्लैंप लगे हों। पानी चाहिए होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बाजार में गोलियों की सूरत में आती है, इसको पीस के पाउडर बना लेते हैं। नेफ्थलीन को लें, नेफ्थलीन को ट्यूब में भर लें और उसके साथ धागे की मदद से थर्मोमीटर को बांध लें। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। नेफ्थलीन की बुलंदी टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नेफ्थलीन पिसी हुई हालत में होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में उसको टेस्ट ट्यूब में शामिल करना है। अब हम होल्डर की मदद से टेस्ट ट्यूब और थर्मोमीटर को बीकर में लटका देंगे जिसमें पानी भरा हुआ है और नीचे से आग जला देंगे। जैसे ही हम आग जलाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि थर्मोमीटर पर आप देख सकते हैं तो रेड लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है। रेड लाइन ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब है इसका टेम्परेचर ऊपर को जा रहा है। जो इसको हीट मिलती जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और एक टेम्परेचर पर आके जब नेफ्थलीन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हो रहा है। हीटअप होने से इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अब ये देखें नेफ्थलीन पिघलना शुरू हो गई है। तो जैसे ही पिघलना शुरू होती है ये आपको दिखाई दे जाए इसलिए मैंने मार्कर से जरा हाईलाइट कर दी है। तो ये देखें 70 से बढ़ते बढ़ते ये 80 पे जा रहा है। जब ये 80 पे जाता है तो नेफ्थलीन इसके साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि नेफ्थलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है। अब हम उसको टेबल में दर्ज कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को 2 मरतबा दोहराते हैं। पहली बार हमने दोहराया तो हमारा टेम्परेचर 80 आया, दूसरी बार हमने दोहराया तो हमारा टेम्परेचर 80 आया। तो अगर हम इसका एवरेज ले लेंगे तो हमारा टेम्परेचर 80 आएगा। बस इससे साबित होता है कि बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से बस हम जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वहां पर नेफ्थलीन की बजाय बायोफेनाइल ले लेंगे और 5.3 में हमने एसीटोन, चूंकि एक लिक्विड है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स मालूम करेंगे और टेबल में दर्ज कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5.4 में हम टोल्यूइन ले लेंगे और 5.5 में एथिल अल्कोहल ले लेंगे। बाकी मेथड सेम रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपकी दुआओं का तालब, मोहम्मद जमाल यूसुफ।